वृश्चिक राशि 2025 जाते हुए क्या कुछ करके जाएगा और आने वाला 2026 क्या कुछ लेके आ रहा है, आज हम यही जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। दिसंबर 29 से लेकर के और 4 जनवरी के बीच का ये जो सप्ताह है, ये जो वीक है, इस संक्रमण का समय है इस साल के लिए। यानी जाता हुआ साल भी है और आता हुआ नया साल भी है। क्या कुछ लेके आ रहा है, आप लोगों की बात बन गई है। आपने थंबनेल में भी देखा होगा बात कैसे बन गई है। बात ऐसी बन गई है, देखिए ये जो आप लोगों की काम त्रिकोण के स्वामी हैं, सप्तम भाव के और एकादश भाव के, यानी व्यापार भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी गुद एक दूसरे से संक्रमण कर रहे हैं, एक दूसरे से युति बना रहे हैं। कहां पे? अर्थ त्रिकोण के अंदर। जी हाँ, बुध और शुक्र की ये जो युति है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी सिद्ध होने वाली है। अभी तक तो बुध वृश्चिक राशि के अंदर गोचर कर रहे थे, लेकिन 29 दिसंबर को बुध जैसे ही धनु राशि में जाएंगे, आप लोगों के लिए व्यापार और व्यापार से संबंधित जो लाभ है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बड़ी कोई डील मिलने वाली है। व्यापार के से ही हम शुरुआत करते हैं, तो व्यापार के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बड़ी डील क्रैक होगी। कोई नया धंधा चलाना है, नया बिजनेस चलाना है, कि देर मत कीजिए, कर डालिए। उसकी ओपनिंग का भी मैं आपको समय बता दूंगा, ठीक है ना। हालांकि पहले ही बता लेता हूँ, बता क्या दूंगा। 1 जनवरी और 2 जनवरी का जो दिन है, यानी कि 2026 का पहला दिन और उसके बाद का दूसरा दिन, आप लोगों के लिए चंद्रमा उच्च अवस्था के अंदर होंगे। तो आप उस काम से संबंधित कोई कुछ भी शुरुआत करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, दुकान को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है ना, विधिवत रूप से तो आप लोगों के लिए 14 जनवरी के बाद ही होगा, क्योंकि मल मास चल रहे हैं। लेकिन फिर भी सौदा करना हो, सौदा बेचना हो, सौदा खरीदना हो, उसके लिए बहुत बड़ा समय है। जिन लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई काम है, उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि यही जो शुक्र महाराज है वो आप लोगों के लिए द्वादशेश भी बनते हैं। व्यापार का अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखा जाए तो विदेश भाव से देखते हैं, फॉरेन सेटलमेंट यहीं से देखते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी है, तो यहाँ से भी आप लोगों को प्रॉफिट मिलने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। अब आगे बात करें करियर और जॉब के बारे में, तो आप लोगों के लिए करियर भाव का स्वामी अपने से पंचम बैठा हुआ है, द्वितीय भाव के अंदर बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, और मित्र की ही ये राशि बनती है। जी हाँ, मित्र का भाव है, गुरु का भाव है, धनु राशि का, गुरु की सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है यहाँ पर पे। तो करियर के मामले के अंदर उन्नति का समय है। कोई नई जॉब, नई अथॉरिटी आप लोगों के पास में आएगी, नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के पास में आएगी। आप लोगों के लिए जो सूर्य है वैसे भी बहुत ज्यादा कारक ग्रह बनते हैं, दशमाधिपति बनते हैं। ये अलग बात है कि सिंह राशि के ऊपर थोड़ी ढैया चल रही है, केतु का यहाँ पे वैसे भी गोचर हुआ है, लेकिन फिर भी सूर्य की जो स्थिति है आप लोगों के लिए, जो बड़ा पद दिलाता है, राजनीति में बड़ा काम करवाता है, उसकी दृष्टि से ये बहुत बढ़िया समय है। तो अगर ग्रोथ करनी है, जंप करनी है, कंपनी स्विच करनी है, तो कर सकते हैं, बढ़िया समय है। इनकम आप लोगों को अच्छी खासी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। आप इसके बाद में बात करें रिलेशनशिप की और मैरिज की, तो देखिए प्रेम भाव का स्वामी अपने से चौथे गया हुआ है, गुरु यहाँ पे बनता है और अष्टम के अंदर बैठा हुआ है। तो प्रेम संबंधों के लिए तो समय ठीक मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा, हर चीज आपके हित में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब कुछ आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। देखिए 29 दिसंबर को चंद्रमा शनि के साथ में मिलेंगे, मानसिक चिंता रहेगी, छोटी मोटी खटपट रहेगी, ठीक है ना, छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है। तो ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो बात आगे मत बढ़ाना, स्ट्रेच नहीं करना, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद में चंद्रमा गोचर करेंगे आप लोगों को छठे भाव के अंदर, या फिर ओवर थिंकिंग रहेगी। आज लड़ाई हो गई है तो अगले 2 दिन चैन से बिल्कुल नहीं जाने वाले, रात को नींद नहीं आएगी, आप लोग बेचैन से रहेंगे कि ये क्या हो गया। 2 दिन जैसे ही निकलेंगे उसके बाद में चंद्रमा उच्च अवस्था के अंदर प्राप्त होंगे सप्तम भाव के अंदर। तो यहाँ से अब आप लोगों को थोड़ी सी शांति मिलेगी, थोड़ी सी राहत मिलेगी आप लोगों के लिए। मैंने कहा व्यापार भाव के लिए, तो व्यापार भाव के अंदर ही चंद्रमा यहीं पे बैठे हैं, यही जो भाव है वैवाहिक जीवन का भी भाव है। तो ये दिन आप लोगों के लिए दाम्पत्य सुख का भी रहेगा। 1 जनवरी और 2 जनवरी तो अपने पार्टनर को बाहर ले जाइए, सरप्राइज दीजिए, घूमिए फिरिए, नए साल का कोई तोहफा लेना है तो जरूर दीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा शुभदायी होगा। उसके बाद में 3 और 4 जनवरी का समय आएगा, 8वें भाव के अंदर चंद्रमा जाएंगे, गुरु यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। 8वां भाव आध्यात्मिकता की तरफ दिखाता है, और गुरु खुद जो है आध्यात्मिक ग्रह माने जाते हैं, अध्यात्म की उन्नति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सही समय पर सही गोचर हो रहा है चंद्रमा का यहाँ पे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि 3 जनवरी और 4 जनवरी को जब चंद्रमा गुरु के साथ में मिलेंगे, तो 3 जनवरी को ही पौष मास की पूर्णिमा पड़ेगी और माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। माघ कुंभ का मेला याद है? जी हाँ,
तो कुंभ का मेले के अंदर जो शाही स्नान हुए थे, जो बड़े बड़े स्नान हुए थे, वो माघ के महीने में ही हुए थे। तो ये जो माघ का महीना है, पुष मास की पूर्णिमा से ही माघ स्नान प्रारंभ हो जाता है। तीर्थों के ऊपर जाना, पवित्र नदियों का स्नान करना बहुत ज्यादा शुभदायी माना जाता है। तो 3 और 4 जनवरी आध्यात्मिक भाव के अंदर, 8वें भाव के अंदर आपके ये योग बन रहा है। इससे बिल्कुल भी आप लोगों को जो है कन्नी नहीं काटनी है, इसका उपयोग कर लीजिए, क्योंकि तीर्थों पे जाएंगे, वहां की जो ऊर्जा है, वहां की जो सकारात्मकता है, वो आप लोगों के साथ पूरी साल भर रहेगी। इस बात को भूलना नहीं है। 3 और 4 जनवरी को अपने आसपास जो भी 150 किलोमीटर के दायरे में जो भी तीर्थ स्थल पड़ता है, वहां पे जाके दर्शन करके आइए। कोई पवित्र कुंड है, पवित्र नदी है, तो वहां पे स्नान जरूर करके आइएगा। आगे बात करें वेल्थ और प्रॉपर्टी की, तो वेल्थ और प्रॉपर्टी के मामले में वेल्थ भाव के अंदर ही धन भाव के अंदर 4 ग्रह बैठे हैं, ठीक है ना। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। एक है आदित्य मंगल योग बनाने वाला और एक है लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाला। ये 2 बड़े योग आप लोगों के लिए धन भाव में बन रहे हैं, कुटुंब भाव में बन रहे हैं, परिवार भाव में बन रहे हैं। तो अपने जो जितनी भी सेविंग्स वगैरह है, वो थोड़ी सी आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, बहुत जल्द ही वो बढ़ने वाली है। जी हाँ, सेविंग्स के अंदर वृद्धि होगी, धन के अंदर वृद्धि होगी, कहीं से ठीक ठाक तरीके से पैसा आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो यदि आप किसी से उधार मांगते हैं तो जरूर उसको फोन कीजिए, उससे बात कीजिए, पैसा पूरा पूरा आप लोगों के पास में आने के योग बन रहे हैं। एक बात और यहीं पे मैं आप लोगों को कह दूं कि प्रॉपर्टी के मामले के अंदर थोड़ी सी स्थिति जो है आप लोगों के लिए इतना हित में नहीं है। तो नई संपत्ति, नई प्रॉपर्टी खरीद बेचाने का कोई मामला यहाँ पे दिखता नहीं। राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है, जैसी स्थिति थी वैसे की वैसी बनी हुई है, कोई विशेष यहाँ पे परिवर्तन नहीं आया है। जिस नक्षत्र में राहु बैठे हुए हैं तो वहां पे भी जो है बहुत ज्यादा चेंजेस हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो प्रॉपर्टी की दृष्टि से अभी का समय थोड़ा सा रहने दीजिए। ये और बात है कि आप लोगों की लग्न क्या बनता है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, किसका अंतर चल रहा है, ये सब बातें जानना जरूरी है। तो यदि आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं, 2026 का अगर पूरा ओवरव्यू भी लेना चाहते हैं, तो जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर भी अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं। आगे बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, 2 मंगल महाराज अपने भाव से देखेंगे तो पंचम स्थान के अंदर गए हुए हैं। ये 6ठे भाव वैसे भी जो है मंगल है, यहाँ पे थोड़ा सा बली हो जाता है। पापी ग्रह, क्रूर ग्रह 6ठे भाव में आकर के शुभ फल देने लगता है। तो मंगल जो है अपने भाव से नवम पंचम का संबंध बना रहे हैं, लेकिन मंगली को दृष्टि यहाँ पे नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। और बाकी भी किसी ग्रह की कोई शुभ दृष्टि यहाँ पे हमको आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो स्वास्थ्यगत मामलों के अंदर जिन लोगों को थोड़ी सी हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है ना, महिलाएं जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है ना, और थोड़ा सा हीमोग्लोबिन इधर उधर रहता है, पीसीओडी टाइप की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। अपने खान पान के ऊपर ऐसा खाना खाइए कि थोड़ा हल्का हो, सर्दी के मौसम के अनुकूल हो, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन में वृद्धि करे, पहली बात। दूसरा, जिन लोगों को ऐसा है कि बात बात पे चोट चपेट वगैरह लग जाती है ना, गिरते पड़ते रहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा, है ना। बात दिमाग के अंदर कुछ और रहेगी, कुछ और सोच रहे होंगे, चलते फिरते किसी चीज से टकरा जाएंगे, फालतू लग जाएगी, साल खराब हो जाएगा, कोई लेना देना है नहीं। और ये कब होगा, ये साल के जाते जाते, यानी कि 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को विशेषतः आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कोई विशेष स्वास्थ्य के अंदर हमको परिवार से कोई नेगेटिव चीज दिखाई नहीं देती। अब मैं एक बात और आपको बता दूं, थोड़ी सावधानी रखिएगा। अच्छी चीजें हैं, अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन एक और थोड़ी सी आप लोगों के लिए चिंता की बात वो ये है कि 12वें भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी ये भी युति कर रहे हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा सावचेत होने की जरूरत है। ऐसी स्थिति के अंदर एक मोक्ष का भाव, एक मृत्यु का भाव है, एक आयु का भाव है, एक मृत्यु का भाव है, कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन भावों की जब स्वामी युति हो जाती है तो किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता। कुटुंब के अंदर हो रही है, परिवार भाव के अंदर हो रही है, तो अपने स्वजनों का, अपने परिवारजनों का भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा, अपना भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा। कहीं ऐसा रहा छोटी सी असावधानी जो है आप लोगों के लिए अहितकर हो जाए। तो कहीं घूमने फिरने गए हुए हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, ऐसी एडवेंचरस या डेंजरस प्लेसेस पर मत जाइएगा। एक और बात, ये जो रोड है अभी दिल्ली से लेकर के और उत्तराखंड हिमाचल वाली, यहाँ बहुत फोग है, तो गाड़ी वगैरह ड्राइव करते वक्त भी बहुत सावधानी रखिएगा। बहुत सारी दुर्घटनाएं आजकल देखने को मिल रही हैं। इस तरह के योग भी हमको बनते हुए आपकी पत्रिका में दिखाई दे रहे हैं, तो कृपया करके सावधानी जरूर रखिएगा, ठीक है ना। और अब तक जो है आप लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है, आप अभी तक व्यूअर ही बन के बैठे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जो है वीडियो को भी थोड़ा सा लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है आप लोगों को। एक और बात, कमेंट
से पहले से इसको स्वाइप करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप जरूर दे दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप लोगों के लिए ये जो साल है ये बहुत ज़्यादा मंगलमय हो, शुभकारी हो, ऐसी प्रार्थना मैं आप भगवान से करता हूँ। एक और बात कि आपकी जितनी भी इच्छाएं वो सभी पूर्ण हो, जो हो गया है जो नहीं हुआ है उन सबको छोड़िए, जाते हुए साल के अंदर सबको डस्टबिन में डालिए, अपने सारी नेगेटिविटी को, नए साल का वेलकम कीजिए अच्छे भाव से, पूरे जोश के साथ में। ईश्वर आपकी जरूर सुनेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।